दोस्तों बड़ी अपडेट निकल कर के आ रही है डीडी फ्री सेट टॉप बॉक्स से संबंधित, और बड़ी ही नहीं दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट निकल कर के आ रही है। 20 जून 2024 को ट्राई ने रिकमेंड किया है, और ये रिकमेंडेशन दोस्तों इनपुट्स फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ नेशनल ब्रॉडकास्टिंग के रिकमेंडेशंस हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने ट्राई से मांगा था। दोस्तों पूरी अपडेट आपको देने वाले हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों ये रिकमेंडेशंस केवल डीडी फ्री प्लेटफॉर्म को लेकर के नहीं है, ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर भी हैं और अन्य बातें भी हैं दोस्तों, लेकिन आज के इस वीडियो में हमारा फोकस केवल डीडी फ्री प्लेटफॉर्म यानी डीडी फ्री सेट टॉप बॉक्स संबंधित है। दोस्तों ट्राई ने जो रिकमेंड किया है उसकी मुख्य बातें आज के इस वीडियो में होंगी कि डीडी फ्री प्लेटफॉर्म को कर देना चाहिए एड्रेसेबल सिस्टम, यानी कि अपग्रेड डीडी फ्री टू एन एड्रेसेबल सिस्टम। तो क्या डीडी फ्री भी बन जाएगा पेड डीटीएच प्लेटफॉर्म? ट्राई तो ऐसा ही रिकमेंड कर रहा है। दोस्तों बने रहे इस वीडियो में लास्ट तक। वीडियो थोड़ा लेंदी होगा दोस्तों, लेकिन वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए चलते हैं इस वीडियो के अगले हिस्से में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और चैनल होस्ट। आप देख रहे हैं टेक डिजिटल डीएस। दोस्तों आ गए हैं हम इस वीडियो के अगले हिस्से में और एक एक करके आपको अपडेट बता देते हैं। 13 जुलाई 2023 मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग रिक्वेस्टेड ट्राई टू प्रोवाइड इट्स कंसिडर्ड इनपुट्स फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ नेशनल ब्रॉडकास्टिंग पॉलिसी। जी हाँ दोस्तों, 13 जुलाई 2023 को एमआईबी की तरफ से एक लेटर लिखा गया ट्राई को, और वहाँ ट्राई से कहा गया, ट्राई को बताया गया कि आप जो है इनपुट दें हमें नेशनल ब्रॉडकास्टिंग पॉलिसी पर। तो दोस्तों ये तो रिक्वेस्ट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा। दोस्तों ये एक प्रोसीजर है, एक प्रोसेस है। एमआईबी ट्राई को रिक्वेस्ट करता है, इसके बाद वहाँ से जो ट्राई की तरफ से रिकमेंडेशंस आते हैं उनको फॉलो करना स्टेप बाय स्टेप, या फिर न फॉलो करना वो जिम्मेदारी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की है। दोस्तों अब यहाँ पर जो अपडेट है 13 जुलाई की वो तो यही थी। इसके बाद 21 सितंबर 2023 को ट्राई issued a pre-consultation paper on 21st September 2023 to elicit the issue which were required to be considered for the formulation of national broadcasting policy। दोस्तों आपको यहाँ समझना होगा कि लेटर मिलने के बाद, जो एमआईबी की तरफ से लेटर मिला ट्राई को, उसके बाद ट्राई ने सबसे पहला काम क्या किया कि इस पर प्री कंसल्टेशन पेपर जारी किया। किस पर? फॉर्मुलेशन ऑफ नेशनल ब्रॉडकास्टिंग पॉलिसी। वहाँ जो भी स्टेक होल्डर्स थे उनसे राय ली गई उस प्री कंसल्टेशन पेपर के माध्यम से, और उसके बाद कंसल्टेशन पेपर जारी हो। दोस्तों तो पूरा लंबा प्रोसीजर चला है, इसके बाद ही जो रिकमेंडेशंस आए हैं नेशनल ब्रॉडकास्टिंग पॉलिसी को फॉर्मुलेशन को लेकर के वो ट्राई ने जारी किया है। तो दोस्तों जुलाई 2023 के बाद फिर सितंबर 2023 में प्री कंसल्टेशन पेपर रिलीज होता है, और इसके बाद दोस्तों प्री कंसल्टेशन पेपर के बाद फाइनली कंसल्टेशन पेपर 2 अप्रैल 2024 को रिलीज़ किया जाता है। यानी ट्राई रिलीज्ड कंसल्टेशन पेपर ऑन इनपुट्स फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ नेशनल ब्रॉडकास्टिंग पॉलिसी 2024 ऑन 2 अप्रैल 2024। The consultation paper identified the focus areas and raised 20 questions seeking comments of the stakeholders. TRAI received comments from 42 stakeholders including service providers, organizations, industry associations, consumer advocacy groups and few individuals। दोस्तों जो कंसल्टेशन पेपर इनपुट्स फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ नेशनल ब्रॉडकास्टिंग पॉलिसी 2024 2 अप्रैल 2024 को रिलीज़ किया गया ट्राई की तरफ से, उसमें करीब जो कमेंट्स लिए गए 42 स्टेक होल्डर्स से कमेंट्स लिए गए, जिसमें कि ऑर्गेनाइजेशंस थे, इंडस्ट्रीज़ थे, एडवोकेसी ग्रुप थे, और कुछ लोगों से भी पूछा गया। फॉर्मुलेशन ऑफ नेशनल ब्रॉडकास्टिंग को लेकर के ये कंसल्टेशन पेपर जारी किया गया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं पूरा प्रोसीजर फॉलो किया गया है ट्राई की तरफ से, और विधिवत बताया भी गया है। दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन ट्राई के ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। अब दोस्तों 20 जून 2024 का अपडेट है, अभी से 2 दिन पहले का अपडेट है। दोस्तों वो क्या है सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। ट्राई रिलीजेज रिकमेंडेशंस ऑन इनपुट्स फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ नेशनल ब्रॉडकास्टिंग पॉलिसी 2024। दोस्तों पूरा लंबा डॉक्यूमेंट है जो कि ट्राई की वेबसाइट पर उपलब्ध है, प्रेस रिलीज है पूरा। दोस्तों उसमें साफ साफ बता दिया गया है जो ये एमआईबी की तरफ से पूछा गया था ट्राई से, इनपुट्स फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ नेशनल ब्रॉडकास्टिंग पॉलिसी इनपुट्स माने गए थे। अब रिकमेंड किया है कुछ चीज़ों को, इसी पर रिकमेंडेशंस ट्राई किया गई है। दोस्तों बड़ा ही लंबा डॉक्यूमेंट है और एक एक करके उन सभी मुद्दों को टच किया गया है जिस पर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने जवाब या यूँ कह ले रिक्वेस्ट करने के बाद
जो इनपुट्स मांगे थे। दोस्तों आइए आपको अब बता देते हैं कि DD फ्रीडिश प्लेटफॉर्म से संबंधित क्या रिकमेंडेशन है ट्राई के। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। Further, there are concerns with the non-addressable DD Freedish platform. Presently, there is no effective mechanism to authenticate data about the number of subscribers accessing DD Freedish services. Various reports reveal different data for DD Freedish households. While some reports indicate there are 45 million households with DD Freedish, other resources suggest that the number of DD Freedish households are at 58 million, reflecting huge difference in the subscribers' data. दोस्तों यहाँ पर साफ साफ ट्राई ये बता रहा है कि DD Freedish प्लेटफॉर्म कितने लोग इस्तेमाल करते हैं देश में, इसका ऑथेंटिकेट डेटा नहीं है। कहीं से इन्फॉर्मेशन निकल करके आती है कि 45 मिलियन हाउस होल्ड्स यूज़ कर रहे हैं, कहीं से इन्फॉर्मेशन निकल करके आ रही है कि 58 मिलियन हाउस होल्ड में DD फ्रीडिश प्लेटफॉर्म यूज़ हो रहा है। इसके बाद दोस्तों एक्सेसिबिलिटी और एड्रेसिबिलिटी ऑफ DD फ्रीडिश STBs वुड प्रोवाइड पॉसिबल breakthrough to get the exact subscriber counts. The authorities of the view, अब यहाँ ट्राई बता रहा है कि the authorities of the view to upgrade the नॉन एड्रेसेबल DD फ्रीडिश प्लेटफॉर्म टू एड्रेसेबल सिस्टम। दोस्तों ये एक लाइन में आप समझिए, नॉन एड्रेसेबल से एड्रेसेबल बनाने की बात ट्राई की तरफ से साफ साफ कर दी गई है। और इससे फ़ायदा क्या होगा वो भी बताया गया है। एड्रेसिबिलिटी एनेबल्स एफिशिएंट ट्रांसमिशन ऑफ टेलीविजन सिग्नल्स थ्रू STB installed at the customer's premises, facilitating conditional access and ensuring content security. The installation of subscriber management system SMS linked to STB enables the generation of accurate subscriber wise data. दोस्तों यहाँ पर बताया गया कि फ़ायदा ये होगा कि एग्जैक्ट सब्सक्राइबर डेटा भी पता चल जाएगा कि कितने लोग DD फ्रीडिश प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उसमें जो SMS यानी कि सब्सक्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम लगता है STB में, उससे ये संख्या निकल करके आ जाती है कितने लोग DD फ्रीडिश प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं या फिर अन्य DTH प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं अगर ये सिस्टम लगा है तो यहाँ पर साफ साफ रिकमेंडेशंस हैं और उसके फ़ायदे भी बताए गए हैं ट्राई की तरफ से कि ये जो रिकमेंडेशंस हैं इसके क्या फ़ायदा हो सकते हैं। और यहाँ ट्राई ने रिकमेंड कर दिया है कि DD फ्रीडिश प्लेटफॉर्म को भी एड्रेसेबल सिस्टम, साफ साफ ऊपर वाली लाइन में आप देख सकते हैं दोस्तों, साफ साफ लिखा है नॉन एड्रेसेबल DD फ्रीडिश प्लेटफॉर्म, क्योंकि नॉन एड्रेसेबल है उसको एड्रेसेबल बनाया जाए। आगे ट्राई कहता है Therefore, the authorities of the view to leverage the potential benefits of the addressable system and to fulfill the mandate of Prasar Bharati of delivering quality content and services in public interest. Public interest में quality content प्रसार भारती देता रहा, इसके लिए प्रसार भारती को भी और स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है और इसलिए DD फ्रीडिश प्लेटफॉर्म को एड्रेसेबल सिस्टम बनाना जरूरी है। दोस्तों वो एड्रेसेबल सिस्टम तो पेड DTH प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही बन सकता है। DD फ्रीडिश प्लेटफॉर्म नीड्स टू बी अपग्रेडेड टू एड्रेसेबल सिस्टम इन ए टाइम बाउंड मैनर विद द डिफाइंड सनसेट डेटा। दोस्तों साफ साफ देख सकते हैं सनसेट डेट साफ साफ यहाँ ये मेंशन कर दिया गया है, ये रिकमेंड कर दिया गया है ट्राई की तरफ से कि DD फ्रीडिश प्लेटफॉर्म को अपग्रेड करके एड्रेसेबल सिस्टम टाइम बाउंड एक समय सीमा तय की जाए और उस समय सीमा में ये काम कर दिया जाए। दिस शुड ऑल्सो एड्रेस द इशू ऑफ लेवल प्लेइंग फील्ड विद प्राइवेट टेलीविजन चैनल। दोस्तों पेड DTH प्लेटफॉर्म्स जो हैं या फिर प्राइवेट TV चैनल जो ब्रॉडकास्ट वो हमेशा से ये चाहते रहे कि DD फ्रीडिश भी पेड DTH प्लेटफॉर्म बन जाए, क्योंकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड की बात ट्राई भी यहाँ कर रहा है। तो ट्राई भी ये कह रहा है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड भी हो जाएगा, क्योंकि इस मार्केट में ब्रॉडकास्टिंग में या फिर कह रहे DTH में DD फ्रीडिश प्लेटफॉर्म ही ऐसा है जो बिल्कुल फ्री है। उसको देखने के लिए, उसको एक्सेस करने के लिए केवल सेट टॉप बॉक्स परचेज करना होता है, मंथली कोई भी प्राइस देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड भी इस तरीके से बन जाएगा और प्रसार भारती को भी इससे फ़ायदा होगा। दोस्तों पूरी बातें ट्राई ने रिकमेंड की हैं। ये रिकमेंडेशंस जो ट्राई ने की हैं 20 जून 2024 का ऑफिशियल लेटर इनके वेबसाइट पर अपडेट कर दिया गया है, प्रेस रिलीज, उसको आप जाके देख के समझ सकते हैं। और दोस्तों ये सारा रिकमेंडेशन किसको किया गया है, तो जहाँ से ये रिक्वेस्ट किया गया था इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, यानी कि इनपुट्स फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ नेशनल ब्रॉडकास्टिंग पॉलिसी, यानी मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को ट्राई ने बता दिया है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो अपडेट। उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।